अष्टावक्र गीता अध्याय 17। कहते हैं अष्टावक्र कि तू निरपेक्ष यानी अपेक्षा रहित है, निर्विकार है, स्वनिर्भर है, शांति और मुक्ति का स्थान है, अगाध बुद्धि रूप है, शोभ शून्य है, अतः चैतन्य मात्र में निष्ठा वाला हो। क्या कहा? चैतन्य मात्र में निष्ठा वाला हो। अष्टावक्र राजा जनक को आत्म स्वरूप के बोध को दृढ़ करने हेतु कहते हैं कि तू आत्मा होने से निरपेक्ष है। निरपेक्ष का अर्थ है किसी से कोई अपेक्षा नहीं, किसी से कोई उम्मीद नहीं। तू आत्मा होने से निरपेक्ष है। आत्मा की कोई अपेक्षा नहीं होती। अपेक्षा तो मात्र शरीर और मन की होती है। और तू विकार रहित है। भूख और प्यास प्राण के धर्म है, यानी भूख और प्यास ये तो शरीर है, इसकी जरूरतें हैं, केवल शरीर की जरूरतें हैं। शोक और मोह मन के धर्म है और जन्म तथा मरण ये देह के धर्म है। क्या कहा? जो भूख प्यास है वह तो प्राण के धर्म है, शोक और मोह मन के धर्म है और जन्म मरण ये दोनों देह के धर्म है। और जो आत्मा है वह इन सब से बिल्कुल परे है। ये सभी जो अभी बताए ये आत्मा के धर्म नहीं है। आत्मा तो मात्र दृष्टा है और निर्विकार है देहाध्यास के कारण, यानी तू स्वयं को देह मानता है, इसके कारण अपने को विकारी समझता है। इसी कारण से तू अपने को स्वयं पर निर्भर समझता है, किंतु आत्मा किसी पर निर्भर नहीं है। तू आत्म स्वरूप होने से शांति और मुक्ति का स्थान है। अशांति तेरा स्वभाव ही नहीं है। यह हिंसा, छीन झपट, संघर्ष, बेचैनी, महत्वाकांक्षा, ईर्ष्या, आक्रमण आदि सब की सब राजनीति है। जो मनुष्य की प्रतिभा है उसका सबसे निकृष्टतम यानी सबसे गिरा हुआ रूप है। मनुष्य की दैविक प्रतिभा है उसका यह दुरुपयोग है। इसमें कहीं भी शांति व चैन नहीं है। राजनीति में संघर्ष ही संघर्ष है। क्या कहा? जो राजनीति है और राजनीति के जो भाग बताए गए हैं वह है हिंसा, छीन झपट, संघर्ष, बेचैनी, महत्वाकांक्षा, ईर्ष्या, आक्रमण। ये राजनीति के सभी भाग हैं और इन संघर्षों में कहीं भी शांति नहीं है। इनमें मात्र संघर्ष ही संघर्ष है। चाहे वह धन की राजनीति हो या पद की, जिसका कोई परिणाम नहीं निकलता। शांति और मुक्ति इसमें है ही नहीं। शांति और मुक्ति तो मात्र आत्मा के गुण है। तू अगाध बुद्धि रूप है। अगाध यानी जिसकी गहराई का पता ही ना हो, जो अनंत गहरा हो, उसे कहते हैं अगाध। कह रहे हैं अष्टावक्र तू अगाध बुद्धि रूप है। तेरे में बुद्धि का अनंत सागर भरा है। क्या कहा? तेरे में बुद्धि का अनंत सागर भरा है और तू बुद्धिहीनों जैसी चेष्टा कर रहा है, मूर्खों जैसी चेष्टा कर रहा है। तेरी यही चेष्टा, यही कोशिश तुझे छोटा बना रही है, अन्यथा तू तो शोभ शून्य है। यानी तू न छोटा है न बड़ा है, तू तो अनंत है। तेरी कोई सीमा नहीं है। तूने आकार रूप इस प्रकृति को ही महत्व दिया है, इसलिए तुझे शोभ दिखाई देता है, यानी छोटापन दिखाई देता है। वरना इस आत्मा में क्षोभ कहाँ है? इसलिए तू अपने से परे के पदार्थों की निष्ठा को छोड़कर इस चैतन्य मात्र में निष्ठा वाला हो। क्या कहा? इसलिए तू अपने से परे, अपने से अलग के जो पदार्थ है, पदार्थ यानी यह प्रकृति यानी संसार जो तुम्हें दिखाई दे रहा है, वह उनमें निष्ठा को छोड़ करके इस चैतन्य मात्र में निष्ठा वाला हो। अष्टावक्र
मात्र निष्ठा की बात करते हैं कि आत्मा में पूर्ण निष्ठा होने से ही उसका ज्ञान होगा। कोई विधि काम नहीं करेगी। जो सदा से तुम्हारे पास है उसमें निष्ठा ही पर्याप्त है। वह सजगता और साक्षी भाव से ही दृश्य होगा। अष्टावक्र ने इस सूत्र के माध्यम से राजा जनक को बताया कि तू निरपेक्ष है, निर्विकार है, तू ही शांति और मुक्ति का स्थान है, अगाध बुद्धि रूप है। इसलिए हे राजन, तू चैतन्य मात्र में निष्ठा वाला हो। बार बार यही बात समझा रहे हैं अष्टावक्र कि केवल आत्मा दृष्टा है, वही निर्विकार है। तू देह के संबंध में पढ़ करके अपने को छोटा देख रहा है, क्षुद्र देख रहा है। वह अनंत है। उसके साथ जुड़ने से, उस परम के साथ जुड़ने से, उसमें चैतन्य मात्र होने से, समय को पहचान लेने से, वह सजगता और साक्षी भाव रखने से तुझे वह अगाध शांति, वह अगाध मुक्ति, वह परम तुझे मिल जाएगा। अगले सूत्र में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।